ये आपकी बिग मार्केट वॉचेस की तरफ बढ़ा जाए और आज इस कड़ी में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। प्रतीक सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रतीक सर, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। अच्छा, पहले तो क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन डन एंड डस्टेड, अब 5-6 कंपनीज के निफ्टी 50 में से नंबर्स रह गए, तो अब बहुत हद तक क्लैरिटी है कि रिजल्ट सीजन कैसा गया है। आई एम श्योर मोतीलाल ओसवाल में आपने भी कॉन्स्टेंटली रिव्यू करा होगा, क्योंकि सारी दिक्कतें हमारी वहीं से शुरू हुई थी जब अर्निंग्स की डाउन साइकिल शुरू हुई थी, ठंडा पड़ना शुरू हुई थी सरप्राइजिंगली। अब तक पटरी पे आए नहीं थे। तो इस बार के रिजल्ट सीजन मोटा मोटी आकलन कहता क्या है? जस्ट इन लाइन या इन लाइन से स्लाइटली अहेड, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, और वो जो ग्रोथ मोमेंटम है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं? इसमें तो आई थिंक कंसेंसस है कि नंबर्स उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ एक्सपेक्टेशन में। लास्ट ईयर की बेस काफी लो थी क्योंकि लास्ट ईयर बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी, तो इकोनॉमी का डेटा, कंपनियों का डेटा थोड़ा मंदा था। इस साल उम्मीद थी कि अगर उतनी ज्यादा बारिश ना हो तो शायद नंबर बेहतर आए, ऑन अ वीक बेस अच्छे नतीजे आएंगे। बट इस साल भी अगर आप बारिश का मौसम देखो तो वो तो कई जगह अभी तक एक्सटेंडेड है। और साथ में जीएसटी का 15 दिन का डिफरमेंट हो गया, तो उस वजह से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो हुई थी। बिफोर रिजल्ट्स पीपल वर थिंकिंग कि 7-8% की ग्रोथ आएगी। उसके विपरीत डबल डिजिट ग्रोथ आई है। प्राय एक लंबी स्पेक्ट्रम की कंपनियां इंडेक्स वाली, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, तो दैट वे वर्सेस एक्सपेक्टेशन नंबर अच्छे आए हैं। साथ में अच्छी बारिश का और जीएसटी डिफरमेंट का जो फायदा है वो थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो काफी सारी कंपनियों की कमेंट्री भी आगे के लिए अच्छी आई है। तो मार्केट का जो ये एक थॉट था कि नंबर कैसे आएंगे वो बीत चुके हैं। बेटर देन एक्सपेक्टेड विद अ गुड आउटलुक, सो दिस कंसर्न इज बिहाइंड अस नाउ। ओके। अच्छा, एक तो ये रिजल्ट्स वाली बात हो गई। दूसरा, हम अपने इमर्जिंग मार्केट पीयर्स से, प्रतीक सर, हमेशा वैल्यूएशंस में प्रीमियम कमांड करते रहे। वो हुआ ये कि बीच में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखने लगे थे क्योंकि हमारी ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स ने इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है, हमारा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी स्टार्क है। तो अब आप लोग का मानना क्या है? वैल्यूएशंस के फ्रंट पे वो विदेशी निवेशकों को कंफर्ट दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि वो लौट के नहीं आ रहे। अगर ये ग्रोथ आने की बात चल रही है, इस बार रिजल्ट सीजन अच्छा था, आगे और इंप्रूवमेंट दिखने लगेंगे, वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंफर्ट आ गया, तो ये एफआई लौट क्यों नहीं रहे प्रतीक सर? एफआईएस को उनकी तरफ देखना बंद करें। कि अगर आप यूएस में बैठे हो, आप सोचो कि आप कैसे जाके किसी से इमर्जिंग मार्केट के लिए पैसा लाओगे। यूएस की मार्केट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट खुद है। ओके, और यूएस का जो अभी तक का रवैया रहा है उसको हम नहीं पसंद, उसको चीन नहीं पसंद, उसको रशिया नहीं पसंद, उसको ब्राजील भी नहीं पसंद। तो इमर्जिंग मार्केट में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो एफपीआई का जो बकेट है ना, उसको आप एक लीकिंग बकेट सोचिए। उसमें पानी अंदर तो कमी आएगा, थोड़ा 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 जो एक नॉर्मल रिडेम्पशन होती है वो चलता रहे। अब एक बार ही आपने ये विजुअलाइजेशन कर लिया, तब आप फिर सोचो कि अगर कोई कंट्री की वैल्यूएशन बहुत चीप है और वहां पे मार्केट चलने लगे जैसा कि चाइना में हो रहा था, तो पूरी दुनिया से पैसा खींच के चाइना की तरफ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो आप अभी ये नहीं देखोगे कि सारी इमर्जिंग मार्केट एक साथ बढ़ रही हैं। अगर आपका पैसा, जिसको मैं कह रहा हूँ लीकिंग बकेट टाइप का है, तो वो कहीं एक तरफ जाएगा, वो मार्केट बढ़ेगी, बाकी नहीं बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। अब आपने एक चीज अच्छी कही कि बाकी इमर्जिंग मार्केट बहुत चल चुकी हैं, हम नहीं चले। तो ठीक है, अगर पहले 100 रुपया महीने का जाता था, अब शायद 25 रुपया जाएगा। बट अपनी थॉट में एफपीआई इसको नेट नेगेटिव ही मान के चलिए। ओके, मार्केट में वो अब
मार्जिनल प्लेयर हो गए हैं। अगर आप देखो तो ट्रू स्टोरी इज डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का पैसा आता रहेगा। वी शुड ट्रैक कि वो स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है। अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होंगे तो वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथन होने का एक बड़ा पार्ट रिजल्ट्स होता है, उसके स्ट्रेंथन होने का एक बड़ा पार्ट बाजारों में भीड़ देखना होता है। एक सक्सेसफुल आईपीओ आ जाए बड़ा, जिसमें रिटेल के पैसे बने, तो उससे लोग और बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। सो इन दीज आर दी शॉर्ट पीरियड सेंटिमेंट चेंजर्स। तो अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, जो हमको दिख रही है, वी आर सीइंग दीज एज पॉजिटिव ट्रेंड, तो आई थिंक सेंटिमेंट वाइज वी आर गेटिंग बेटर। जो एक और चीज हुई थी उसको समझने की जरूरत है। आपने एफपीआई की बात की, डोमेस्टिक और एक सप्लाई ऑफ पेपर, ये तीन होते हैं। सप्लाई ऑफ पेपर मतलब आईपीओ, क्यूआईपीज वगैरह वगैरह। जो एक बड़ा रीजन हमारे यहाँ मार्केट फ्लैट रहने का रहा है एक साल पे, वो ये कि इस साल करीबन 6 लाख करोड़ बाजार से उठा लिया गया है, वर्सेस लास्ट ईयर 3 लाख करोड़। तो इंटेंसिटी ऑफ फंड रेज हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितना पैसा मार्केट में आता है वो करीबन काफी बड़ा पार्ट उसका आईपीओ फंडिंग में निकल जाता है। अब यहाँ पे जो एक अच्छी चीज है वो ये कि जो हम्प था आपका, अक्टूबर बड़ा फंड रेज हुआ था उसमें, वो अब आपके पीछे चला गया है, और अक्टूबर जैसा फंड रेज शायद आगे आने वालों महीनों में नहीं होगा। तो जो टोटल गणित है वो ये कि एफपीआई की सेलिंग थोड़ी कम, सेलिंग मान के चलें बट थोड़ी कम, डोमेस्टिक की बाइंग बरकरार, और सप्लाई ऑफ पेपर थोड़ा कम। तो शायद सेकेंडरी मार्केट के लिए फ्लोज बढ़ जाएंगे, तो जिससे सपोर्ट भी मिलेगी और बेहतरी की भी उम्मीद लगानी चाहिए। एंड विद अ गुड आउटलुक फॉर Q3 एक्सेट्रा, दैट आर फर्दर टेलविंड्स। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे, सभी अहम सवालों पे अपने अपने उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।